उस ग्राम सिंह ने कहा, प्रभु इनको वहां उस धर्माधिकारी महंत पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। अभिषिक्त किया जाता, नियुक्त नहीं। नियुक्ति छोटे लोगों की होती है, बड़े लोगों की नियुक्ति नहीं। बड़ों को, संतों को अभिषिक्त किया जाता है। वैदिक विधान के द्वारा उनको पूज्य स्थान पे बिठा दिया। महाराज राम ने कह दिया कि जाओ अपने अधिकारियों से जाओ, इनको वहां का महंत बनाओ, जाके जाओ। परमिशन लेकर गए, उनका होता रहे। पंडित जी को विदा कर दिया। भगवान श्री राम ने उस श्वान से पूछा कि इनको तो हम बन गए, महंत जी बन गए जाके, अब तुम बात बताओ, तुमको ये कुत्ते का जन्म इतने उच्च कोटि के महंत पद पर होने के बावजूद क्यों मिला? भगवान श्री राम ने कहा, आने वाले भविष्य में युगों युगों के लिए लोक कल्याण के उद्देश्य से मैं तुमसे ये प्रश्न करता हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक मार्गदर्शन प्राप्त हो और ज्ञान प्राप्त हो। तब उस कुत्ते ने जो कुछ कहा है बहुत गांठ बांध करके सुनना, और एक कान पे इधर हाथ लगा के सुनना, ताकि जो कुछ जाए इधर से वो अंदर चला जाए, बैठ जाए, बुद्धि में समा जाए सबके लिए। उस श्वान ने कहा, प्रभु पूर्व जन्म में मैं चतुर्थ वर्ण में जन्म लेने वाला प्राणी था। चतुर्थ वर्ण में मैंने जन्म लिया, परंतु मेरी माता ने मुझे साधु संतों की सेवा में लगा दिया, क्योंकि हमारे गांव में साधु महात्मा लोग आए, कथा कीर्तन सत्संग करे, तो हमारी माता ने उसमें सेवा में लगा दिया। मैं उनकी सेवा में लगता था और महात्मा की सेवा दौड़ दौड़ के करता था, और जो पत्तलों में जूठा बच जाता था मैं उसको खा लेता था। उस जूठन को खाने के प्रभाव से मुझे अगला जन्म ब्राह्मण का मिला, क्योंकि जब मैं संतों की सेवा करता जूठन खाता था, उसी प्रसंग में एक दिन मेरे प्रारब्धवशात मेरी अल्पायु में, छोटी उम्र में आयु में मृत्यु हो गई। वो भगवत इच्छा थी, परंतु उसका शुभ फल ये मिला, संतों की जूठन खाने का फल मिला मुझे, भगवत भक्तों की जूठन खाने का फल मिला मुझे, कि मुझे एक उत्तम कुलीन ज्ञानवान वैदिक भक्ति संस्कारों से संपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, और मुझे बचपन से ही ब्राह्मणी वैदिक उत्तम संस्कारों की प्राप्ति हुई। और कुछ ही समय पश्चात काशी में जो भगवान शिव की नगरी है, वहां पर मुझे वेदाध्ययन के लिए भेजा गया, और मैंने अनेकों प्रकार के ग्रंथ, वेद पुराण, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, कर्म कांड, अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके बहुत विद्वता प्राप्त की, और विद्वत समाज में, संत समाज में मेरी गरिमा गौरव बढ़ती चली गई। उन संतों की जूठन का प्रभाव मैं अनुभव करता गया, और भगवत कृपा के प्रसाद से मुझे गुजरात प्रांत के एक बहुत बड़े मठ मंदिर आश्रम के उच्च पद पर, धर्म अधिकारी पद पर, महंत पद पर अभिषेक करके विराजमान किया गया। प्रभु मैं उस पद पर जब पहुंचा तो मेरे अंदर सबसे पहला दुर्गुण उत्पन्न हो गया, एक दुर्गुण। वो दुर्गुण क्या था? वो कहता, प्रभु आपने लोक कल्याण की कामना और भावना से पूछा है, इसलिए मैं कहता हूँ, बता देता हूँ, यद्यपि मेरे जीवन की गुप्त बातें हैं, मैं आप तो भगवान आपके सामने कहेंगे, मुझे कोई दोष नहीं। उसने कहा, प्रभु मेरे अंदर सबसे पहला दुर्गुण उत्पन्न हुआ कि मैं अहंकारी और घमंडी बन गया। क्यों बन गए? तो वो कुत्ता रामचरितमानस की चौपाई का उदाहरण देता है। रामायण आज की नहीं, रामायण शतकोटि अपारा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकम अक्षरम पुंसां
महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटाकुटमण्डितं। रामायण तो इतनी प्राचीन है, उस रामायण की चौपाई उस कुत्ते ने कही, असको जन्मा प्रभु जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। असको जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। असको जन्मा प्रभु जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। नहीं को असे जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। सभी माताएं बड़े प्रेम पूर्वक, मैंने पहले कहा था, जगह बना दीजिए पीछे, खूब आगे आ जाओ, जगह खूब पर्याप्त है। जब कम पड़ जाएगी तो सबको हम यहाँ बिठा लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। वो कुत्ता भगवान से कहता है, प्रभु ऐसा संसार में कौन जन्मा हो जिसको कुछ थोड़ा सा प्राप्त हो जाए और उसमें घमंड ना आ जाए। थोड़ा सा किसी को प्राप्त हो जाए वो बड़ा अहंकार में आ जाता है। मैं इतना सम्मान पाके इतने ऊंचे पद पर जाने के कारण अहंकार से भर गया, और अहंकार से भर जाने के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और बुद्धि भ्रष्ट होने से मेरे ज्ञान विवेक ने उचित और अनुचित का विवेक निर्णय करना बंद कर दिया। और उसी अवस्था में उस क्षेत्र के राज परिवार के एक दुष्ट राज अधिकारी से मेरा संपर्क हो गया, और वह मेरा शिष्य बना। शिष्य बनकर के उसने मंत्र दीक्षा ली, गुरु दीक्षा ली, और फिर शिष्यता से उठकर के धीरे धीरे वो मेरा मित्र बन गया, मित्रता में आ गया। और उसने मेरे अंदर धीरे धीरे अनेक अशुभ कर्मों का प्रतिष्ठापन किया। मुझे गोपनीयता से, गुप्त रीति से मदिरा सेवन सिखाया। बोला कोई बात नहीं, दुनिया में आप महाराज हो, हजारों भक्त आपके हैं, कमरे में कौन जा रहा है? मैं तो हूँ, मैं बोतल लेकर आऊंगा, आप पियो। उसने मुझे शराब पीना सिखाई, मांस मदिरा के पकौड़े खाने सिखाए, मसालेदार भोजन करना, सब चीजें सिखाई, बीड़ी सिखाई। और मैं उस मित्र के कहे से एकांत में ये अशुभ पाप कर्म करने लगा। यहाँ तक कि पर स्त्री गमन जैसा भयंकर महादोष, महापाप भी मुझे सिखाया, और मैं उसमें भी लिप्त हुआ। और इतने प्रकार के अनेकों दोषों और पापों से भर जाने के कारण मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि मेरे मन में किसी के लिए दया नहीं रही। मैं साधु होकर साधु नहीं रहा, मैं संत होकर संत नहीं रहा, मैं गुरु होकर गुरु नहीं रहा, मैं ब्राह्मण होकर ब्राह्मण नहीं रहा। मेरे हृदय में किसी की दया ही नहीं आती थी। बस एक ही चीज, टका ही धर्मं, टका ही कर्मं, टका ही परमं तपः, यस्य गृहे टका नास्ते हाटवे टकायते। बस कोई भी आए मुझे पैसा दे, दक्षिणा दे। पैसा किस लिए? क्योंकि ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा महंगी शराब लाएंगे, ज्यादा दोस्तों को बुलाएंगे, ज्यादा मीट मछली मंगाएंगे, ज्यादा अच्छा मसाला डालेंगे, ज्यादा अच्छे तेल घी में पकाएंगे, ज्यादा महंगी प्लेट में परोसेंगे, ज्यादा महंगे पैसे कपड़े पहनेंगे, ज्यादा महंगी गाड़ी लाएंगे।
ज्यादा महंगे होटल में जाएंगे, ज्यादा महंगी वेश्या बुलवाएंगे, ज्यादा महंगे 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 बस। और उस ज्यादा के लिए ज्यादा धन चाहिए, और ज्यादा धन के लिए क्या है,